लेकिन फिलहाल हम आपको बैंकॉक की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई और इस वजह से लोग जान बचाकर भागते नजर आए। म्यांमार एपिसेंटर, लेकिन असर आसपास के देशों पर भी इसका पड़ता दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा असर बैंकॉक में पड़ा है जहां पर आपको यह बहुमंजिला इमारत धराशायी होते हुए दिखाई दे रही है। विजय तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, क्या बैंकॉक में आपकी कुछ और लोगों से बातचीत हो पाई? अभी वहां पर क्या हालात हैं? कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? अभी मैं फिर आपको अभी न्यूज ले रहा हूं। मैं अभी फोन करके उन लोगों से भी 5 मिनट पहले मेरी तो बात हुई थी बैंकॉक में, और मैं अभी ट्राई कर रहा हूं और जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है अपडेट करता हूं आपको। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय हैं क्योंकि थाईलैंड में है, इसीलिए हम इनसे बातचीत कर रहे हैं विजय तिवारी से, और विजय तिवारी भी ये पता कर रहे हैं क्योंकि हालांकि वो जिस जगह पर हैं बता रहे हैं कि वहां पर वो सुरक्षित है, लेकिन बैंकॉक में हालात ज़्यादा खराब हैं, ये कहना है विजय तिवारी का। और इनके मुताबिक जो विजय तिवारी ने बताया कि भारतीय दूतावास भी लगातार भारतीयों के संपर्क में है और म्यांमार में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए, 7.7 तीव्रता बताई जा रही है, जिसकी वजह से बैंकॉक में इसका बड़ा असर देखने को मिला है। और जो जानकारी सामने आ रही है, अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन म्यांमार और बैंकॉक ये दो ऐसे जगह रहे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें जो आ रही हैं ये काफी डरावनी तस्वीरें हैं क्योंकि जिस तरह का भूकंप था, जिस तीव्रता का भूकंप था, वो लगातार इन तस्वीरों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखिए जो बिल्डिंग गिरी उसकी एक और तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, एक और वीडियो सामने आ रहा है। जैसे ही भूकंप आया, भूकंप के झटकों के बाद ये पूरी की पूरी इमारत गिर पड़ी, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर पड़ी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को, किस तरह से एक ये बहुमंजिला इमारत जो रही बैंकॉक में वो कैसे गिरती है, धराशायी हो जाती है भूकंप आने की वजह से। और भूकंप के झटकों से बैंकॉक और म्यांमार बुरी तरह से हिल चुका है और बैंकॉक में सबसे ज्यादा नुकसान की सूचना इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि अभी थाईलैंड सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान, कोई आधिकारिक जानकारी इस पूरे बारे में नहीं दी गई है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग फंसे हुए हैं, कहां पर भूकंप का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके मुताबिक थाईलैंड का जो बैंकॉक है वहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है इस भूकंप का। 7.7 तीव्रता रही, सेंट्रल म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा है। और आप ये दो तस्वीरें देखिए बैंकॉक में, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी बिल्डिंग की जो बिल्डिंग धराशायी हुई है। और यह इमारत जब गिरी, पहले स्टार्टिंग की तस्वीरें जब भूकंप के झटके आने शुरू हुए और उसकी कुछ ही देर बाद जब यह बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई, यह बिल्डिंग पूरी तरह से गिर गई और जो मजदूर उसमें फंसे हुए थे वो भागकर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं बैंकॉक में और म्यांमार में, जिनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 7.7 इसकी तीव्रता बताई जा रही है और इसके साथ ही साथ ये जानकारी मिल रही है कि म्यांमार के सेंट्रल इलाके में भी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। जो सेंट्रल म्यांमार है वहां पर बड़ी संख्या में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके राहत बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। अब आप ये म्यांमार की तस्वीरें देखिए और म्यांमार की तस्वीरें दिखाते दिखाते हम आपको जानकारी देते हैं। म्यांमार का सैगिंग शहर है जहां पर बड़ा नुकसान बताया जा रहा है और दोपहर 12:35-40 के आसपास ये भूकंप आने की सूचना सामने आ रही है, जब म्यांमार में भूकंप के झटकों से पूरा का पूरा इलाका हिल गया और जिसका असर बैंकॉक में भी देखने को मिला है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला, लेकिन हम आपको म्यांमार की एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तस्वीर बैंकॉक की दिखा रहे हैं जहां पर भूकंप का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। बैंकॉक में भूकंप से भारी नुकसान हुआ है, म्यांमार में भी भारी नुकसान हुआ है, सेंट्रल म्यांमार के कई शहरों में तबाही मची है, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। बहुत ये तगड़ा भूकंप रहा है। और ये म्यांमार की अब दूसरी तस्वीरें आप देखिए, कैसे लोग जहां पे थे वहां ठहर गए, खुले स्थान की ओर भागने लगे और ये तबाही की तस्वीरें हैं, कैसे वहां के घर गिर चुके हैं, घर धराशायी हुए हैं। लोगों ने भागकर अपनी जान को यहां पर बचाया है। आवाजें आ रही हैं लोगों के चिल्लाने की, क्योंकि काफी डर का माहौल रहता है ऐसी स्थिति में और लोग अपने सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन अभी भी लोग यहां पर अंदर फंसे हुए हैं और अभी लोगों को निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू भी सेंट्रल म्यांमार के उन शहरों में चल रहा है जो इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं। और फिलहाल ये दो तस्वीरें, बैंकॉक में पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई, बहुमंजिला इमारत थी, और दूसरी तस्वीर म्यांमार से है जहां पर भूकंप से भारी तबाही हुई है।
है। 7.7 तीव्रता का यह भूकंप रहा है। मांडले एयरपोर्ट जो कि म्यांमार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां की टर्मिनल को भी नुकसान पहुंचा है, वहां की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही साथ कई और शहर जो म्यांमार के हैं वहां पर भी बड़ी संख्या में नुकसान की सूचना सामने आ रही है। अभी जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बैंकॉक सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। आसपास के देशों पर भी इस भूकंप का असर देखने को मिला है। 7.7 इस भूकंप की तीव्रता रही है और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया जा रहा है। आफ्टर शॉक्स की संभावना रहती है, इसलिए लोग फिलहाल डरे हुए हैं। अब घरों की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं, बाहर हैं और ना ही म्यांमार कि जो अभी फिलहाल वहां पर जो लोग शासन में हैं उनकी तरफ से कोई जानकारी सामने आई है और ना ही थाईलैंड सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी सामने आया। लेकिन तस्वीरें बहुत ज़्यादा भयावह हैं, डराने वाली हैं। 7.7 की तीव्रता का यह भूकंप 2015 में नेपाल में आए भूकंप की याद जरूर दिला देता है, क्योंकि उस समय भी इसी तीव्रता का भूकंप नेपाल में आया था और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर 7.7 तीव्रता का यह भूकंप बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला बताया जा रहा है, खासतौर पे सेंट्रल म्यांमार और थाईलैंड के बैंकॉक में। थाईलैंड का बैंकॉक बुरी तरह से इससे प्रभावित हुआ। बैंकॉक में अभी जो हालात हैं उस पर पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही, लेकिन जो वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक जो बड़ी बिल्डिंग थी वो धराशायी होती है। इसके अलावा लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करते रहे। तो दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बैंकॉक से और म्यांमार से, जहां पर 7.7 तीव्रता के आए इस भूकंप ने भारी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल रेस्क्यू चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं म्यांमार की और बैंकॉक की, जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा बैंकॉक से जो और भी तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यह पता चलता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहां पर थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। अथॉरिटीज़ फिलहाल नुकसान का आकलन कर रही हैं, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता है कि जो लोग भी इस भूकंप के कारण किसी बिल्डिंग में, किसी भवन में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए।